गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डीसी और एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट सर्किट जो हम आज लेंगे वो होगी एलआर सर्किट। तो हमें एलआर सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। द सर्किट इज शोन इन द फिगर एज यू कैन सी। हमने एक रजिस्टेंस आर लिया है, एक इंडक्टर एल लिया है जिसको सीरीज में बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। इस बैटरी का ईएमएफ कैपिटल ई है। इनिशियल कंडीशन जैसे ही हम जो है बैटरी से जोड़ेंगे उस समय कोई भी जो है करंट फ्लो नहीं होगी। इनिशियल कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, t इक्वल टू 0 पर I इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे इस नोड पर, इस नेटवर्क पर। तो हमें क्या किरचॉफ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, टोटल ईएमएफ इन द लूप इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज अक्रॉस द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। यहाँ पे टोटल ईएमएफ क्या है, टोटल ईएमएफ इज ई, कैपिटल ई, और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज आई आर। वोल्टेज अक्रॉस एल क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। देयरफॉर योर इक्वेशन विल बी ई इज इक्वल्स टू आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम आई जो करंट है, करंट का एक इक्वेशन निकालेंगे जो टाइम के साथ बताएगा किस तरीके से हमारी करंट ग्रो हो रही है इस एलआर सर्किट में। हम इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज करेंगे। हमें क्या मिल जाएगा, एल डी आई बाई डी टी इजिकल टू ई माइनस आर आई, राइट। अब हम डी आई और यानी करंट और टाइम टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने पर हमें मिलेगा एल डी आई डिवाइडेड बाई ई माइनस आई आर इक्वल टू डी टी। इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से हमें क्या मिलेगा, माइनस एल बाई आर लॉग ई, ब्रैकेट में ई माइनस आई आर ब्रैकेट क्लोज टी प्लस के, जहाँ के इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इंटीग्रेट करने के लिए आप ई माइनस आई आर को एक्स मान सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इक्वेशन। अब हमें कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात करनी है। कांस्टेंट के की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास इनिशियल कंडीशन है जब टाइम टी हमारा 0 है, उस समय करंट भी 0 है। हम इस कंडीशन को अगर इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 2 में रखते ही के की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इक्वल टू माइनस एल बाई आर लॉग ई इंटू कैपिटल ई। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, जो लॉग ई है इसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं, राइट। ओके, कांस्टेंट के की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में रखिए। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा माइनस एल बाई आर लॉग ई माइनस आई आर इक्वल टू टी माइनस एल बाई आर लॉग ई इंटू ई। ओके, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। सेकेंड टर्म को, राइट हैंड साइड के सेकेंड टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड लाने पर वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और उसको सॉल्व करते हुए हम लिखेंगे, हमारे पास होगा माइनस एल बाई आर लॉग ई ब्रैकेट में 1 माइनस आई आर डिवाइडेड बाई ई इक्वल टू टी। आपको पता है लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग बी। हमने इस फार्मूला का यूज यहाँ पर किया हुआ है। अब हम पिछले इक्वेशन को से दोनों तरफ अगर हम एक्सपोनेंशियल लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 1 माइनस आई आर डिवाइडेड बाई ई इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एल। इस इक्वेशन को फिर से रीअरेंज करिए, और इसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर टी बाई एल। So final equation that comes out to be I equal to I0
1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, जहाँ पर I0 क्या है, I0 आपका मैक्सिमम करंट इन द सर्किट है, एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल E डिवाइडेड बाई R, एंड टाउ आपका कैरेक्टरिस्टिक टाइम है जिसको हम लिखते हैं L बाई आर से। इसको टाउ को हम जो है इंडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक टाइम भी कहते हैं। अगर आप इक्वेशन नंबर 3 को प्लॉट करेंगे, सो प्लॉट किस तरीके से आएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया है। दिस कर्व इज बिटवीन I एंड T करंट इन द सर्किट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो द मैक्सिमम पॉसिबल करंट जो हो सकती है सर्किट में वो है I0 इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R। सो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक टाइम, यानी इंडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक टाइम क्या होता है। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में T इज इक्वल टू टाउ रख दें तो हमारा इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I0 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1, जिसकी वैल्यू आएगी 0.632 I0। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि टाउ कैरेक्टरिस्टिक टाइम वह टाइम है जिसमें सर्किट में जो करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू की 63.2% हो जाएगी। इसको हम जो है रफली 2/3 2/3 ऑफ द मैक्सिमम करंट भी कहते हैं। अब आपको मान लीजिए दो सर्किट दी गई हैं, दो LR सर्किट दी गई हैं। सो आपके पास दो कैरेक्टरिस्टिक टाइम होंगे, टाउ 1 एंड टाउ 2। सपोज दैट टाउ 1 आपका जो है छोटा है इन कंपैरिजन टू टाउ 2। तो आप इस फिगर को देख के बताइए किस सर्किट के लिए, सर्किट 1 और सर्किट 2 में से कौन सी सर्किट ऐसी होगी जिसमें करंट जल्दी ग्रो होगी। सो आप देख करके बता सकते हैं कि जिस सर्किट नंबर 1 जिसका कैरेक्टरिस्टिक टाइम हमारा कम है, उसमें हमारा जो करंट है, करंट का जो ग्रोथ है वो फास्ट है, वो जल्दी ही जो है सेचुरेट हो जाता है, या फिर सेचुरेट होने का मतलब मैक्सिमम करंट की ओर पहुंच जाता है। और जबकि जो कैरेक्टरिस्टिक टाइम हमारा लंबा है या बड़ा है, उसमें करंट धीरे धीरे ग्रो होती है और थोड़ी देर से मैक्सिमम करंट के पास पहुंचता है। अब आप एक और टर्म के बारे में पढ़िए, जो नया टर्म है वो है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। हमें क्या पढ़ना है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। मीन्स इस LR सर्किट के अंदर जो करंट ग्रो कर रही है उसका क्या दर है, क्या कितनी तेज़ी से वो ग्रो हो रही है। ऑब्वियसली जब हम किसी रेट की बात करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में हम उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 3 को आप जो है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, और डिफ्रेंशिएट करने पर आपको क्या मिलेगा, di/dt इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाई टाउ। I0 कांस्टेंट है तो आपका I0 बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, 1 कांस्टेंट हो गया। तो जब आप टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट 1 बाई टाउ ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ। इसलिए जो फाइनल इक्वेशन आपकी di/dt रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट होगी वो क्या हो जाएगी, I0 डिवाइडेड बाई टाउ ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो आपको अब ये पता चल गया कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट क्या होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I0 द मैक्सिमम करंट एंड e raised to power minus t by tau and inversely proportional to tau। tau means इंडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक टाइम। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर आपके सर्किट में टाउ का मान ज़्यादा है तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट कम होगा, और टाउ का मान ज़्यादा होने का मतलब क्या है, उसमें इंडक्टेंस का मान ज़्यादा है और रेजिस्टेंस का मान कम है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट।
अभी तक हमने ग्रोथ के बारे में बात की थी कि जब हमारा जो सर्किट है एलआर सर्किट, उसमें करंट कैसे धीरे धीरे बढ़ रही है। अब हम बात करेंगे करंट किस तरीके से घट रही है।